इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, IUDs इसका नाम है। ये भी एक इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है। दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। ठीक है, ये डिवाइस जो है वो इंसर्ट की जाती है डॉक्टर के थ्रू और नर्सेज के थ्रू यूट्रस के अंदर थ्रू वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के थ्रू। दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज आर presently available as the non-medicated IUDs, lipis loop, copper releasing IUDs, CUT, CU7, multi-lord 375, and the hormone releasing IUDs, progestersert LNG20। IUDs इंक्रीज, यहाँ पे आप फिगर नंबर 4.2 में ये चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये सारे नाम दे रखे हैं यहाँ पे। IUDs इंक्रीज्ड phagocytosis of sperms within the uterus, and the Cu ions released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. The hormones releasing IUDs in addition makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. IUDs are ideal contraceptive of the female who wants to delay pregnancy and or space children. It is one of the most widely expected methods of the contraception in India. ठीक है, आप ये इसको रीड कर लेना, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेज ऑफ आइदर प्रोगेस्ट्रोजेंस और प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस इज अनदर कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्मॉल डोसेज होते हैं ये। ठीक है, इसमें आइदर गैस्ट्रोजेंस होते हैं और प्रोगेस्ट्रोजन होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजेंस भी होते हैं इसमें। इसके कॉम्बिनेशन से एक अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाई गई है जो फीमेल्स के साथ में यूज़ होती है, यूज्ड बाय द फीमेल। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। ठीक है, ये जो है ये टैबलेट्स होती है जिनको हम पिल्स बोलते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग preferably within the first 5 days of menstrual cycle। ठीक है, ये फर्स्ट 5 days जो होते हैं उसके स्टार्टिंग में ये ली जाती हैं। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, 7 days की गैप के अंदर ड्यूरिंग विच मैंस्ट्रुएशन अकर्स। ठीक है, जब मैंस्ट्रुएशन अकर हो जाता है, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, और ये सेम पैटर्न में रिपीट की जाती है टिल द फीमेल डिज़ायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अलर्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। Pills are very effective with laser side effects and are well accepted by the females. Saheli, the new oral contraceptive for the female, contains non-steroidal preparation. It is a once a week pill with a very few side effects and high contraceptive value. देखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ कुछ क्वांटिटीज़ के अंदर प्रोगेस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया जाता है पिल्स के थ्रू। इन पिल्स को 21 days तक लिया जाता है, 5 days तब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद में आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, 7 days के गैप में वापस हमको यही प्रोसेस को रिपीट करनी होती है। ये क्या करते हैं, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं, एज वेल एज अलर्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस। और जो सर्विकल म्यूकस जो होता है उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डालते हैं ताकि जो मतलब स्पर्म है वो इंटर ना हो पाए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पिल्स होती है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं और फीमेल्स इनको काफ़ी एक्सेप्ट करती हैं, और इसको वीक में 1 बार लेना पड़ता है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। ठीक है, इसको वीक में 1 टाइम लेना होता है। ठीक है, नाउ प्रोगेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। देखो जो प्रोगेस्टेरोजन जो होता है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी यूज़ करती है फीमेल्स। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू यूज़ होता है वो। ठीक है, इम्प्लांट अंदर, और वो किसके अंदर इम्प्लांट होता है, स्किन के अंदर इम्प्लांट होता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोगेस्ट्रोजेंस और प्रोगेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rep or casual unprotected intercourses। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि पिल्स का है, उसी तरीके से इंजेक्शंस का भी है, और इसका इफेक्टिव पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मच लॉन्गर है। यहाँ पे ये बता रखा है जो प्रोगेस्ट्रोजन है और जो प्रोगेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव माना गया है 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स तक के बाद तक जो 72 आवर्स हैं
मतलब उसके 3 डेज़ बाद तक अगर वो ले तो ये माना जाता है कि वो प्रेगनेंसी को रोक देता है। अब ये उन केसेस में होता है जहाँ पर रेप होकर जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है वहाँ पर। सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल फीमेल पार्टनर्स एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर pregnancies. Surgical interventions blocks gametes transport and thereby prevent conceptions. ये एक स्टरलाइजेशन भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाद में मतलब बेबी नहीं होता है। और जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो गैमेट्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या होता है कंसेप्शन से बच पाते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी इन दोनों के बारे में दिख रहा है। वेसेक्टोमी के अंदर वेज डिफरेंसेस जो होता है उनको टाइट किया जाता है और कट किया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनको टाइट किया जाता है और कट किया जाता है। तो ये सर्जिकल मेथड है, इसको परफॉर्म करने के बाद में दोबारा वो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि दोबारा स्पर्म रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। जो फीमेल होती है उसके अंदर ट्यूबेक्टोमी होता है और मेल के अंदर वेसेक्टोमी होता है। यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंसेस इज रिमूव्ड और टाई अप थ्रू अ स्मॉल इंसिशन और द स्क्रोटम, whereas in tubectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective but this reversibility is very poor. ठीक है, ये इफेक्टिव है लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल पुअर है. It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. ये चीज़ पे बहुत फोकस देने वाली बात है कि अगर जितने भी IUDs हो गए, ठीक है, ये जो भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं या जो सर्जिकल मेथड्स हैं या कोई भी मेथड के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लें. वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर that reproductive health is one must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. देखो ऐसा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव जितनी भी चीज़ें आती है ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ें होती हैं. जैसे प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल चीज़ें, तो उसको रोकने के लिए ये सारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. In fact, they are practiced against a natural reproductive event. Conception pregnancy. Once is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपको प्रेगनेंसी रोकना हो या तो जो कपल्स चाहते हैं कि उनके बेबी के बीच में गैप हो, तो ये उनके लिए यूज़ होता है. No doubt the widespread use of these methods have their possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough, bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, through not very significant should not be totally ignored. अब ये भी है कि इनका यूज़ हो रहा है ताकि जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो कंट्रोल हो, वो बढ़े ना. बट इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है. इवन यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बताया गया है कि वो भी हो सकता है थ्रू वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो इसमें ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो मेडिसिन वगैरह, और जो सारी नहीं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो साइड इफ़ेक्ट्स करती है और उनकी ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल ख़त्म होता है.